रहेगा तो आप सतर्क भी रहिए। खैर, आना चाहूँगा दीपक जी आपके पास। दीपक जी, आदिवासी बहुल एरिया है और ठीक ठाक है, 15% लगभग मतदाता हैं यहाँ पे गुजरात में। और आज की तारीख में राहुल गांधी की नज़रें अब गुजरात की तरफ, और होनी भी चाहिए। राहुल गांधी का जाना गुजरात और नहीं जाना, उसमें क्या फ़र्क, और साथ साथ गुजरात से अब ये खबर आने लगी है, अभी तमाम चैनलों पे भी देख रहा हूँ कि आजकल महापंचायत तो क्या पंचायत और क्या क्या सब वहाँ अहमदाबाद से कर रहे हैं, वहाँ भी जो नेतागण आ रहे हैं तो उन सब पर भी यही चर्चा हो रही है। और लोग अब जिस आम आदमी पार्टी को नंबर 2 पे कह रहे थे, अब उसे हाशिए पे कह रहे हैं और सीधी लड़ाई बता रहे हैं। तो ये जो फ़र्क अभी पिछले 5-7 दिनों में, क्योंकि आज बहुत ही एक जिम्मेदार आदमी ने मुझे बताया, जो पिछले 15 दिन पहले जो बता रहा था कि दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है, वो आदमी आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा था कि नहीं, अब आम आदमी पार्टी साफ हो चुकी है, यहाँ पे कुछ नहीं है और सीधी लड़ाई हो गई है। तो ऐसे में राहुल गांधी की जो यात्रा अगर होती है उसको आप किस रूप में देखते हैं, नहीं होती है तो किस रूप में देखते हैं? और आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, इन लोगों की बात राहुल गांधी बार बार करते हुए नजर आए, और साथ साथ ये भी कि वंचित समाज जो है उसकी तरफ सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो ध्यान नहीं देती है। तो ये जो पार्ट जिसको बार बार राहुल गांधी टच कर रहे हैं, ये क्या कुछ कहलाता है, क्या कुछ कहता है? आज तो राहुल गांधी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, और यह जो प्रश्न है वो पिछले लगभग 100-150 साल से एक डिबेट का विषय बना हुआ है कि इस देश का मूल निवासी कौन है। मतलब आपको याद होगा कि आर्य वर्सेस द्रविड़ वर्सेस आदिवासी, ये एक इनका अमलेंदु जी का वीडियो रुक गया जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। उसी बात को मैं अब आगे बढ़ाता हूं कि ये वैज्ञानिक तथ्य तो है ही, क्योंकि हुआ ये था कि आप जितने भी बड़े मानव शास्त्रियों की आप किताबें पढ़िए, चाहे वो डीडी कोसाम्बी हो, चाहे शिवदत्त ज्ञानी हो, श्यामाचरण दुबे हो, यहाँ तक कि रामधारी सिंह दिनकर वगैरह ने भी जो लिखी है, इसमें बताया है कि आदिवासी इसके मूल निवासी हैं। तो राजीव जी 1960 में एक समिति बना, समिति के नाम पे, जिसने इन चीजों को आइडेंटिफाई किया था कि आखिर आदिवासी कौन है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ 5-6 मानक तैयार किए थे, जिसमें से एक था कि भौगोलिक एकाकीपन होना चाहिए, फिर विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, पिछड़ापन होना चाहिए, संकुचित उनका स्वभाव होना चाहिए, और आदिम जाति के लक्षण होने चाहिए। उस लक्षण में उनकी शारीरिक बनावट भी आ जाती है और बहुत सारी चीजें आ जाती है। आपको याद होगा जिस छत्तीसगढ़ में मैं रहता हूं, वहां पर एक बैगा प्रजाति है। बैगा लोगों का डीएनए जो है वो अफ्रीकन लोगों से मिलता है। अगर हम और पृथ्वी के बनने का, जिन लोगों ने भी इतिहास पढ़ा होगा, ये पूरा का पूरा एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे उसके टुकड़े होते गए और 6-7 कॉन्टिनेंट्स बन गए। लेकिन ये बात अब साबित हो गई कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का आदिवासी हो, चाहे वो अमेरिका का हो, जो लैटिन अमेरिकन हो गए हैं जो, और चाहे एशिया के हो, अफ्रीकन, ये सारे के सारे जो है मूल रूप से अफ्रीकन से ही निकले हुए, सभी हमारे मूल पुरखे वही हैं। अब हुआ यह था कि पिछले कुछ समय से आर्य लोग ही यहीं के निवासी हैं, ये कहकर जो ऊंची जातियां हैं, जो जातियों का जो निर्माण हुआ है वो इससे आर्यन लोगों से हुआ। तो बताया ये गया कि ये आदिवासी जो है ये भी यहीं के हैं और हम भी यहीं के हैं। ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। तो उसका मूल कारण यही है कि सबसे बड़ा संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन, वो आदिवासियों के कब्जे में है। भारत के लगभग 50-60% जो खनन क्षेत्र है उनमें आदिवासियों का निवास है। और अब होता यह है कि अमलेंदु जी ने बहुत अच्छा संकेत दिया है कि इस पर कब्जा पाने की जो बड़ी लंबे समय से जो लड़ाई हो रही है, अब हो रहा है कि लगभग 593 जिले भारत के ऐसे हैं जो आदिवासी बहुल हैं। 5 राज्य तो है ही, जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। आदिवासी हैं ये बड़ी संख्या। तो इस पर कब्जा करना ये हमेशा राजनीतिक दलों का एक तो सपना भी रहा है। और हम जैसे बस्तर में देखते हैं, बस्तर जिधर झुकता है उधर की सरकार बन जाती है। एन ब्लॉक उन लोग एक तरह से वोटिंग करते हैं। तो इसका राजनीतिक रूप से भी एक तो उसका मामला है ही। लेकिन इसमें मुझे एक चीज जो है, मैं आपके उस सवाल पर जाए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, एक मूल ये है कि राहुल गांधी एक बहुत अच्छा कनेक्शन जो कांग्रेस का है उसको तो बताया ही नहीं। जो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी पर्याप्त होमवर्क करके अपने नेताओं के भाषण तैयार नहीं करती। देखिए 1940 में झारखंड में
जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो एक इस मायने में भी महत्वपूर्ण था कि वहीं से सुभाष बाबू ने एक अलग राह पकड़ ली थी और उन्होंने एक समांतर अधिवेशन भी उसी दौरान किया था 1940 में। उस समय महात्मा गांधी उसमें आए थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे उन्होंने अध्यक्षता की थी। अब महात्मा गांधी ने वहां पर जो उस नगर का नाम दिया, उस परिसर का नाम दिया, वो बिरसा मुंडा परिसर के नाम से किया गया था। ये महत्व जो है कांग्रेस ने सबसे पहले इसको दिया है। एक ताना भगत नाम के एक वो हुए हैं, नेता हुए हैं, लेखक हुए हैं, जिन्होंने बताया कि आप दुर्गुण छोड़िए और गांधी के रास्ते पर चलिए। वो समुदाय जो है आज भी महात्मा गांधी के ही बताए रास्तों पर चलता है और वो मानते जो कनेक्शन आदिवासी कांग्रेस को भी बताया, वरना लोगों को ये नहीं पता ठीक है आदिवासी के कुछ नहीं हुआ। तो आपने क्या किया है? कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने आदिवासियों के ऊपर ध्यान दिया था और ये जो फिफ्थ अनुवर्ती 5 जो है, ये जो है आदिवासियों के विकास के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारा का पूरा उसके ऊपर प्रावधान है। तो ये बातें जब तक आप आदिवासियों को नहीं बताएंगे, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, यहाँ यहाँ आदिवासी जो वोटर्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। उसको फिर से उन संबंधों को रिकनेक्ट करने की जरूरत है, उसको फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। हाँ, राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छा सवाल भी उठाया। मुझे ये भी लगता है कि इसको लेके आगे डिबेट जरूर होगी। आज एक और संयोग देखिए कि आज ही भगवत जो थे वो छत्तीसगढ़ में थे, जशपुर नगर गए थे, जहां पे जूदेव जी के यहाँ भी गए थे और वहां उन्होंने बताया कि जो आदिवासियों की जो संस्कृति है उसी से हिंदू धर्म का विकास हुआ है। तो ये कहने के पीछे क्या मकसद उनका हो सकता है ये हम सब समझ सकते हैं। वो तो ये भी चाहते हैं कि आदिवासी जो है अपनी जाति जो है वो हिंदू लिखवाएं। जी उसका दीपक जी, आपके कारण पास ये आऊंगा। है देखिए ऑडियो का ये और वीडियो का ये चक्कर जरा समझ में नहीं लेना आ रहा है। बार बार बल्कि जैसे ही आप उनके लोग सारे कुछ वोटर भी लेना है और महत्वपूर्ण उनको एक बातें तरह कहने से लगते विलीन हैं, कर वैसे देना वैसे है। वीडियो डाउन ये होने लगता उनकी है। आइडेंटिटी खैर, अजय शुक्ल जी, एक बार आपके पास फिर से आना चाहूंगा।